जय हिंद, नमस्कार मेरे प्यारे साथी, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं प्यारे लाला और लालियो बहुत बढ़िया होंगे। सभी साथी जुड़ जाएंगे इस वीडियो के साथ और बात करूंगा यूपीजीटी 2025 कॉलेज किस प्रकार से आपको देखना है, अलॉटमेंट लेटर आप किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं और क्या बड़ी अपडेट आई है एबीवीएमयू से जो आपके लिए बहुत खास रहने वाली है। इस वीडियो को एंड तक वॉच करना प्यारे साथी, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपका एक एक डाउट क्लियर कर दूंगा। मेरे पास सुबह से कॉल आ रहे हैं कि सर जी क्या अलॉटमेंट लेटर कहां से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करेंगे, अभी तक कॉलेज मिला है उसका किस प्रकार से पता चलेगा कि हमको ये कॉलेज मिला है, और आगे का जो प्रोसीजर है वो हमको किस प्रकार से तय करना है। बहुत सारे बच्चों ने मेरे पास मैसेज भी कर दिया कि सर एक वीडियो डाल दो, एक वीडियो डाल दो, एक वीडियो डाल दो। तो बिल्कुल प्यारे बच्चा, अब वीडियो लेकर आ गया हूं आप सभी के सामने, और जो भी आपके डाउट है, जितने भी आपके डाउट बन रहे हैं यूपीजीटी कॉलेज से रिलेटेड, उनके ऊपर बात करने वाला हूं। सभी इस वीडियो को एंड तक वॉच करना। यदि आपको वीडियो बेहतरीन लगती है, अच्छी लगती है और मस्त लगती है, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जा सकते हो। ठीक है, चलो प्यारे साथी, सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगा जिस भी मेरे प्यारे बच्चा ने अभी तक यूपीजीटी का काउंसलिंग करा करके अभी तक मुखड़ा तक नहीं देखा एबीबीएमयू वाली साइट का, तो एक बार मैं उनसे बोलना चाहूंगा कि मुखड़ा देख कर आओ प्यारे बच्चा। आपका अलॉटमेंट लेटर से रिलेटेड जो नोटिस है वो आपका वहीं पे ही मिलेगा। आपको किस प्रकार से मिलने वाला है वो भी मैं आपको बताऊंगा प्यारे बच्चा। उससे पहले थोड़ा सा ये जान लो कि आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर जो चला था वो आपका प्यारे बच्चा 17 तारीख से चला था और 23 तारीख तक काउंसलिंग चली थी। 26 तारीख को यानी कि बृहस्पतिवार, यानी कि आज आपका अलॉटमेंट लेटर आना है। अब आप बोल रहे हो सर अलॉटमेंट लेटर अभी तक आया क्यों नहीं है, कहां से डाउनलोड होगा, कैसे डाउनलोड होगा, उसके ऊपर ही बताने वाला हूं। अब उसके बाद आपका जो सीट अलॉट हो जाएगी, स्वीकृति एवं प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग कराने आप जाओगे तो कब से कब तक जा सकते हो। 26 को लिस्ट आई, 27 से आप जा सकते हो मेरे बच्चा। 2 जुलाई तक ये आपकी जो रिपोर्टिंग जो प्रोसीजर है वो चलेगा। इसके अलावा मैं बताने वाला हूं प्यारे बच्चा, अब जब 2 जुलाई हो चुकी है तो प्रवेश प्रक्रिया के लिए कॉलेज में रिपोर्टिंग की अंतिम तिथि जो रहने वाली है आपको मैंने बता दी, 2 जुलाई रहने वाली है। बस यहां तक का पहली काउंसलिंग का खेल खत्म हो जाएगा। बच्चे कॉलेज में पहुंच जाएंगे, रिपोर्टिंग हो जाएगी, फीस जमा हो जाएगी, डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाएंगे। किस प्रकार से प्रोसीजर है वो आपके यहाँ पे देख लो थोड़ा सा। इसके अलावा चीजें केवल इतनी सी है कि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे 2-3 नोटिस देखने को मिलेंगे, मतलब 2-3 लाइन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि सीट आवंटन के बाद अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के लिए आवंटित कॉलेज में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना जरूरी है। मतलब आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा तभी जाके चीजें थोड़ी सी खास होंगी। और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करनी होगी। निर्धारित तिथि समय के भीतर आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग करने में विफल रहने पर काउंसलिंग यानी सिक्योरिटी जो चार्ज है, यानी कि आपका जो 1500 रुपए चार्ज लगा है उसमें से जो 500 रुपए वो तो काउंसलिंग फीस है, लेकिन 1000 रुपए सिक्योरिटी फीस है वो जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस जो 1000 रुपए थी वो आपकी जब्त कर ली जाएगी, वो वापस नहीं दी जाएगी। सत्यापन के लिए मूल प्रमाण पत्र, ठीक है, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, दस्तावेजों प्रमाण पत्रों के एक से सत्यापित फोटोकॉपी ले जाना अनिवार्य, क्योंकि ओरिजिनल नहीं रखेंगे, आपकी फोटोकॉपी आपको वहां पे ले जानी पड़ेगी। इसके अलावा सभी प्रवेश प्रोविजनल है तथा यदि किसी भी समय कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है। यानी किसी भी प्रकार का जो डॉक्यूमेंट्स है वो फेक नहीं होना चाहिए पर बच्चा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही होना चाहिए, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स ही होना चाहिए। इसके अलावा मैं यहां पे आपसे बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे आप लोग देख लो 7वें पॉइंट में क्या लिखा है कि कॉलेज में प्रवेश के बाद अभ्यर्थी जो है त्याग पत्र अवधि, ठीक है, अर्थात 22/7/2025 से 25/7/2025 को शाम 6 बजे तक सीट से त्याग पत्र नहीं देता है तो उसकी सीट पुष्टि शुल्क यानी कि जो 5000 रुपए है जो ऑनलाइन जमा होंगे आपके, ये पहले से जमा होंगे, आपको रिपोर्टिंग वगैरह होगी ना वो तो कॉलेज में होगी, लेकिन 5000 रुपए आपकी जो रहेगी वो पहले से जमा होंगी, है ना। एवं काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस यानी कि 1000 रुपए, यानी कि 6000 रुपए पहले लाला आपके वहां पे रख लिए जाएंगे, इस बात को याद रखना। ठीक है, काउंसलिंग सिक्योरिटी फीस 1000 रुपए जब्त कर ली जाएगी। यानी कि किसी भी स्थिति में आप इस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना कि कॉलेज में प्रवेश के बाद यदि अभ्यर्थी त्याग पत्र अर्थात 22/7/2025 से 25/7/2025 को शाम को 6 बजे तक सीट से त्याग पत्र नहीं देता है तो, है ना, उसके ऊपर है पूरा, है ना। अब इसके बाद मॉपअप राउंड के बारे में है, ये चीजें है, इसको छोड़ो, अब आपको इससे मतलब नहीं है। अब सीधा मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ और थोड़ा सा प्रोसीजर की आपको, अब आपके जो कॉलेज है वो आपको कॉलेज मिल गया। अब आपको डेट भी दी है 2 जुलाई। अब कॉलेज एग्जैक्टली स्टार्ट कब से होंगी, क्लासें कब से शुरू होंगी कॉलेज में, तो 1 जुलाई 2025 से क्लासें शुरू होंगी लाला।
1 अगस्त 2025 से आपकी क्लासेस शुरू होंगी मेरे भाई, है ना। अब आपकी जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपकी www.abvmuup रहने वाली है। इसके बाद ईमेल आईडी भी यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी गलत जानकारी आपको मिलती है या फिर किसी भी प्रकार के भ्रमित आप चीजों को होते हो या फिर भ्रमित हो जाते हो कि ये चीजें ऐसे होंगी, ये चीजें ऐसे होंगी, सर हमारा रिजल्ट नहीं दिख रहा, सर अलॉटमेंट लेटर नहीं दिख रहा, तो उसके लिए आप अभी तो नहीं, यहाँ पे लिख रहा है टाइम सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक आप इन नंबरों पे कांटेक्ट कर लो, किसी भी नंबर पर, ठीक है। और बहुत मैंने खुद ने आपकी हेल्प की है नंबरों से, तो पहले बच्चा आपकी भी अच्छी तरीके से सुनेंगे तो आप लोग इस प्रकार से कर सकते हो। एक लाइन यहाँ पे लिखी है कि मॉपअप राउंड के बाद रिक्त रही सीटों पर काउंसलिंग का स्टे राउंड निर्धारित किया जाएगा। अब इसके बाद भी मॉपअप राउंड एक लास्ट राउंड होता है, इसके बाद भी सीटें खाली रही तो फिर जो है स्टे राउंड किया जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने जो कॉलेज फिल किए हैं ना पहले बच्चा, वो गवर्नमेंट ही फिल की है। अब मैं बता दूं आपको रियलिटी बात यह है, जिसके 32 नंबर आ रहे हैं वो भी गवर्नमेंट ही फिल कर रहा है। अब क्यों कर रहा है वो तो वो जाने भाई साहब, लेकिन कर क्या रहा है, गवर्नमेंट ही फिल कर रहा है। अब एक बार ये सोच लो 32 वाले बच्चे को गवर्नमेंट मिल जाएगा क्या, क्योंकि गवर्नमेंट में टोटल सीट है आपकी 453। कितनी है, 453 टोटल सीट। अब चाहे कितना भी जोर लगा लो तुम, 453 बच्चों को ही गवर्नमेंट मिलने वाला है। और ये बात मैंने पहले भी बोल दी थी, अब भी बोल रहा हूं, मैं नहीं बोलूंगा कि भैया 65 पे आपको गवर्नमेंट मिल जाएगा, आपको 61 पे गवर्नमेंट मिल जाएगा, नहीं मिलेगा लाला, है ना। तो गवर्नमेंट मिलने वाला लिमिटेड बच्चों को, और ये सीट मैट्रिक्स में आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा ये आपकी गवर्नमेंट कॉलेज है, केजीएमयू है, स्कूल ऑफ नर्सिंग बलरामपुर है, ठीक है, एलएलआर है, यूएचएम स्कूल ऑफ नर्सिंग है, ठीक है, एमआरएनएच है, ये भी जीएनएम नर्सिंग का है, एएनएम नर्सिंग का है, जीएनएम टीसी जिला जो है चिकित्सा गोरखपुर का है, स्कूल ऑफ नर्सिंग, ठीक है, ये भी आपका मेरठ का है, स्कूल ऑफ नर्सिंग आपका यहाँ पे ये बरेली का रहने वाला है, स्कूल ऑफ नर्सिंग ये आपका आगरा का रहने वाला है। कॉलेज टोटल 9 है, सीट कितनी है, 453 है, ठीक है, बिल्कुल। अब थोड़ा सा आगे देख लो तो इसमें आपके लिए थोड़ी सी जानकारी ये भी छुपी हुई है कि आप लोग आईएनसी अप्रूवल कॉलेजों को ही देखें। ये आईएनसी की वेबसाइट है, मैंने आपको बता दिया, एक अलग से वीडियो बना रखी है मैंने, वहां से जाकर के देख सकते हो भाई कि आईएनसी अप्रूवल कॉलेजों को किस प्रकार से देखें। तो अब नेक्स्ट काउंसलिंग में भी ध्यान रखना, आईएनसी अप्रूवल ही कॉलेज फिल करनी है आपको लाला, ठीक है। सीट मैट्रिक्स से कॉलेज के बारे में जानकारी, ठीक है, साख छात्रावास एवं परिवहन सुविधा आदि की जांच कर ले, और ये चीजें करके ही आप कॉलेज फिल करें तो वो ज्यादा बेस्ट रहेगा। और मैं बता दूं, जब काउंसलिंग में आपको कॉलेज मिल जाता है, उसे ज्वाइन करने से पहले आप इन चीजों की पुष्टि जरूर कर ले। यदि आपको छात्रावास चाहिए, हॉस्टल चाहिए, बस सुविधा चाहिए, ठीक है, किसी भी प्रकार की अन्य जो चीजें चाहिए आपको, वो आप एक बार अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करके ही चीजों को करें पहले साथी। अब आपके मेन बात आती है, सर ये हमारा ये सब कुछ हो जाएगा, आप तो ये बताओ हमको कि हम किस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि हमारा अलॉटमेंट लेटर आया है या नहीं आया है ना, ये आया है या नहीं आया है। सबसे पहले लाला आपको एवीवीएमयू साइट सर्च करनी है ना, और इसी पे आने वाला है, कहीं पे और भटको ही मत, एवीवीएमयू साइट पर ही आने वाला है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा आप जैसे ही। अब सबसे मेन बात आपको यहाँ पे नोटिस देखने को मिलेगा, है ना, मतलब अभी मिल क्यों नहीं रहा है सर, तो मैं वो भी बताऊंगा आपको, है ना। यहाँ पर आपको नोटिस देखने को मिल रहा है, थोड़ा सा भी साइट में प्रॉब्लम चल रही है, बाकी मैंने अभी निकाला था तो आ गया था, है ना। और थोड़ा सा मतलब मैंने अभी कॉल भी किया था तो बोल रहे थोड़ा सा और वेट कर लो, अलॉटमेंट लेटर आपका आज ही जारी किया जाएगा। क्यों नहीं जारी कर रहे अभी इसलिए जारी नहीं कर रहे सर, साइट पे ट्रैफिक बहुत है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लगातार विजिट कर रहे हैं, लगभग मैं समझू तो 50-60 हजार बच्चे, है ना। तो आज सबको इंतजार है अपना कि कॉलेज कौन सा मिलेगा, तो बहुत सारा ट्रैफिक हो रखा है वेबसाइट पे, इसलिए अभी यदि डाल देंगे तो वेबसाइट में प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आपका ये जो अलॉटमेंट लेटर है वो लेट नाइट तक ही आपका आएगा पेरेंट्स, है ना। इसके अलावा मैं बता दूं कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है थोड़ी देर में डाल देंगे, अलॉटमेंट लेटर की जो लिंक है वो आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे या तो आप यहाँ क्लिक कर लेना, यहाँ पर भी आपको लाइन चलती हुई मिल जाएगी कि अलॉटमेंट लेटर आ चुका है इस प्रकार से। और उसके अलावा आप यहाँ पर भी जाकर के देख सकते हो, आप लॉगिन वाले आइकन पे क्लिक करो, आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के लॉगिन वगैरह कर लो यहाँ से, है ना, रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के अपना पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना। इसके अलावा आपको यदि नहीं याद है तो आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देना, जो फॉर्म में डाले हो उस पे अपना जो आईडी पासवर्ड है वो चला जाएगा, वहां से आईडी पासवर्ड लेकर के कॉपी कर लेना, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के साथ वो प्रॉब्लम हो रही है कि सर यहाँ पे ओल्ड पासवर्ड मांग रहा है फिर न्यू पासवर्ड, तो ओल्ड वो डालना है जो आपके मोबाइल नंबर पे आया है वो ओल्ड है ना, उसके बाद न्यू पासवर्ड अपने हिसाब से जनरेट कर लेना कोई भी, है ना। अब उसमें ऐसा होना चाहिए, एक अक्षर तो बड़ी एबीसीडी का होना चाहिए सर, किस प्रकार से कैपिटल स्मॉल का ध्यान रखना, एक यू ऐसा होना चाहिए, पी, ठीक है, पासवर्ड जो बनाओ एक होगा आपका PUPZET 2024 या 25 कुछ भी कर लेना, इस प्रकार से पासवर्ड बनेगा, ठीक है। अब ये कर लोगे, ओके। इसके बाद मैं बता दूं कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके रजिस्ट्रेशन नंबर कुछ इस प्रकार से खुलेगा, मैं आपको बता दूं पहले से ही, है ना। ये रजिस्ट्रेशन नंबर खुल जाएगा। अब यहाँ पे आपको जहां पे आपको देखने को मिल रहा है एडमिट कार्ड व्यू रिजल्ट्स का ऑप्शन जो देखने को मिल रहा है, यहीं पे प्यारे साथी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अपना अलॉटमेंट लेटर, है ना, यहाँ पे। लेकिन बार बार लॉग इन करने से तो अच्छा है ना प्यारे बच्चा, आप वहां पे देख लो पहले, हाँ
बार बार लॉगिन करने से तो अच्छा है आप यहाँ पे देख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। आप यहाँ पे देख लिया करो, यहाँ पे नोटिफिकेशन डल जाएगा थोड़ी देर में, है ना। जब ट्रैफिक कम हो जाएगा वेबसाइट पे तब आपका नोटिफिकेशन यहाँ पे डल जाएगा, है ना। तो बिल्कुल चिंता मत करो, जैसे ही सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है आपका भाई आपको सबसे पहले अपडेट दे देगा। और इतनी सी बात है कि जो भी चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ वो सारी चीजें ऑथेंटिक है। मैंने अभी बात की है आपके एवीपीएमयू में भी, तो वहां से भी यही अपडेट है कि सिर्फ थोड़ा सा ट्रैफिक कम होने दो, हम खुद डाल देंगे। थोड़ा सा भी क्या है, वेबसाइट पर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? यदि समझ में आ रही है तो प्यारे बच्चा आप यहाँ से जाकर के यहाँ से अपना देख लेना अलॉटमेंट लेटर, यहाँ का नोटिफिकेशन डल जाएगा, अलॉटमेंट हैड बीन डिक्लेयर कुछ भी आ जाएगा लिखा अलॉटमेंट लेटर के बारे में। तो वो चीजें है प्यारे बच्चों, है ना। जैसे यहाँ पे लिख रहा है CPAT 2025 आंसर की इज नाउ लाइव, ऐसे आपका अलॉटमेंट लेटर लाइव हो जाएगा थोड़ी देर में, है ना। और यहाँ से आपको सारी चीजें देखने को भी मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको आपका अलॉटमेंट लेटर का डाउनलोड, जैसे व्यू रिजल्ट्स का है, व्यू एडमिट कार्ड का है, वैसे आपको आपका अलॉटमेंट लेटर का भी देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। और ये चीजें हो जाएंगी मेरे साथ, ठीक है। समझ आ रही बात? बिल्कुल। अब मेरे हिसाब से आपको चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, और जितना भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कैसे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है कैसे नहीं। और बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कॉमन की सर जी अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से क्या होगा। तो प्यारे बच्चों उसमें आपको कॉलेज दिया जाएगा, कॉलेज का एड्रेस दिया जाएगा, कब तक आप जा सकते हो, और वो अलॉटमेंट लेटर ले जाके आपको आपके कॉलेज में जाके देना पड़ेगा वैसा जहां पे आपका एडमिशन होगा, है ना। तो वो एक तरीके से बोलते हैं ना कि वो स्कोर कार्ड होता है, वैसा ही अलॉटमेंट लेटर होगा, वो आपको निकलवाना पड़ेगा साइबर कैफे पे जाके। वो सारी चीजें होंगी, वो मैं आपको थोड़ी देर में बता दूंगा, लेकिन अभी आपके लिए ये अपडेट जरूरी थी कि कॉलेज कैसे देखे, कैसे अलॉटमेंट लेटर देख सकते हैं, कब अलॉटमेंट लेटर आने वाला है, वो सारी अपडेट आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताई, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आज की इस वीडियो में प्यारे साथियों इतना ही आप सभी के सामने लेके आया था, आपको चीजें मैंने बता दी है। उम्मीद करता हूं आपको चीज अच्छी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जा सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ रहा हूं आप सभी के सामने। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी साथियों को जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, जय भारत।